हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम, हिंदी मैम, एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, राष्ट्रभाषा, भाग 8, पाठ 12, सत्साहसी। साहसी भी अलग अलग तरह के होते हैं। सत्साहसी कैसे होते हैं जानते हैं उसके बारे में। ये देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, साहसी लोगों के ही चित्र दिए हुए हैं इन्होंने। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। कैसे थे? जितने भी महापुरुष हुए हैं संसार में, सभी साहसी थे। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना बिल्कुल नहीं होते। अगर हम साहस नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं हो सकता। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास भी नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदय में बसे हुए हैं। साहस के कारण ही तो बसे हुए हैं। सभी ने साहस दिखाया, इसीलिए आज वो हमारे दिल में बसे हुए हैं। सत्साहसी के लिए, जो सत्साहसी लोग होते हैं, उनके लिए केवल साहस प्रकट करना ही नहीं होता है, बल्कि क्रोध में अंधे होकर स्वार्थवश साहस दिखाने को किसी प्रकार का प्रशंसनीय कार्य नहीं कहा जा सकता। जो लोग क्रोध में आकर, गुस्से में आकर और दिखावे के कारण अपना साहस दिखाकर ये सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया है, ये कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं है। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू और कभी कभी कर गुजरते हैं। ऐसा साहस तो चोर और डाकू भी कर लेते हैं कि गुस्सा आ गया तो उन्होंने लूट लिया, मार धाड़ कर ली, उसकी हत्या कर दी, ये कर दिया। ये तो क्रोध के वश में आपने किया ना, तो ये कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं है। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित अभिलाषा, अपनी बुरी इच्छाओं के पूर्ण करने के लिए उनको भी इससे बढ़कर साहस के काम कर डालते हैं। ऐसा साहस निम्न श्रेणी का साहस है। कैसा साहस है? जो क्रोध के वश में होकर किया जाता है, गुस्से में आकर साहस दिखाकर आप अरे हम ये कर देंगे, ये कोई साहस नहीं है। ये निम्न श्रेणी का साहस कहलाता है। इस साहस को किसी भी दृष्टिकोण से सत्साहस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये निम्न कोटि का साहस है और ये गुस्से के कारण, क्रोध के वश में आकर हमने ये किया है, इसलिए ये सत्साहस नहीं कहला सकता। अब एक ये तो निम्न श्रेणी का साहस था। मध्यम श्रेणी का साहस क्या है? मध्यम श्रेणी का साहस है जो शूरवीरों में पाया जाता है। जो वीर लोग होते हैं वो, उनके क्या होते हैं, विचार ऊंचे होते हैं और वो निडर होते हैं और भली भांति काम करते हैं। इस प्रकार के साहसी मनुष्य में बिल्कुल बेपरवाही और उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ से परे होते हैं वो। और उनमें ज्ञान की कमी, ये बात जरूर है कि उनके अंदर ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। ज्ञान उनके अंदर कम होता है, लेकिन वो शूरवीरों में ये पाया जाता है। ये मध्यम श्रेणी का साहस होता है। आपने निम्न श्रेणी का साहस जाना कि जो क्रोध में वशीभूत करते हैं, ये क्या होते हैं? ये ऊंचे इनके विचार होते हैं, ये निडर होते हैं, लेकिन इनमें ज्ञान की थोड़ी कमी होती है। अब एक बार अकबर बादशाह के पास 2 राजपूत नौकरी करने के लिए आए। ठीक है, अकबर ने उनसे पूछा तुम क्या काम करते हो? तो वो बोले जहांपना करके दिखलाएं, ये केवल कहकर। ठीक है, तो बादशाह ने कहा करके दिखलाने की उनको आगे दे दी कि करके दिखलाओ, कि आप भाई आप नौकरी के लिए आए हो तो दिखाओ हमें अपने काम करके। तो राजपूतों ने घोड़े पर सवार होकर क्या किया, अपने अपने बर्छे, अपने अपने भाले संभाल लिए और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लग गए। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़े से नीचे गिर पड़े और मरकर क्या हुआ, ठंडे हुए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह, जरूर से ये तो बात पक्की है कि वो प्रशंसनीय तो है कि उन्होंने एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो गए, परंतु ज्ञान की, उनके अंदर ज्ञान की, अगर वो तरीके से लड़ते तो वो अच्छा युद्ध कर सकते थे और अपनी वीरता दिखा सकते थे। लेकिन ज्ञान की कमी के कारण ये बिल्कुल अच्छा साहस नहीं दिखाया गया। तो फिर क्या हुआ कि सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए, जो सबसे ऊंची श्रेणी का साहस होता है बच्चों, उसके लिए हाथ पैर बलवान हो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, या धन हो बहुत सारा, या मन हो, ऐसी भी कोई जरूरत नहीं है। जिन गुणों का आवश्यक है वो क्या है? वो है हृदय की पवित्रता। मन पवित्र होना चाहिए उनका, उदार होना चाहिए, और उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, दृढ़, मजबूत होना चाहिए। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस, जिनके अंदर हृदय की पवित्रता, चरित्र की दृढ़ता, ऐसे गुण होते हैं, ऐसा साहस तब तक पूर्ण रूप से तब तक प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण न सम्मिलित किया जाए। वो कौन सा गुण है? वो है कर्तव्य परायण। कर्तव्य बना, ड्यूटीफुल होना जरूरी है, कर्तव्य परायणता होना जरूरी है। कर्तव्य का विचार
प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। जितने भी साहसी लोग ये सोचते हैं हम साहस हैं, उनको कर्तव्य जरूर निभाना चाहिए। वो कैसे? कर्तव्यपरायण व्यक्ति के हृदय में ये बात अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए कि जो कुछ भी मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया। तो झगड़ा हो गया था, वो अपना जगह छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं जाकर रहने लगा। थोड़े दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया और यद्यपि बुद्धन जो है मारवाड़ को बिल्कुल छोड़कर चला गया था, फिर भी शत्रुओं के आक्रमण का समाचार जैसे ही उसे पता लगा कि उसके मारवाड़ पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है, तो वो अपनी मातृभूमि को संकट में कैसे देख सकता था। तो वो जानकर उसका जो खून था वो खौलने लगा और वो अपने 150 साथियों को लेकर कहाँ गया, बिना किसी से पूछे जयपुर के लिए चल पड़ा और समय पर अपने देश और राजा की सेवा करने के लिए वहां पहुंच गया। उसने किसी से नहीं पूछा, लेकिन उसका कर्तव्य था, वो कर्तव्य से बंधा हुआ था, क्योंकि उसे लगा कि मैं चाहे यहाँ आकर बस गया हूँ जयपुर, लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ, मारवाड़ के मौरूदा गांव में, और आज उस पर लोगों ने आक्रमण कर दिया है, मराठों ने, मुझे उसकी रक्षा करनी है। तो वो अपने 150 साथियों को लेकर वहां पहुंच गया और लड़ाई की। इस घटना को बहुत दिन हो गए, बीत गए थे, परंतु आज की तारीख तक भी मारवाड़ के लोग उसकी कर्तव्य परायणता के लिए उधम सिंह की वीरता और उसके साहस को सम्मान पूर्वक क्या करते हैं, याद करते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गाने गाती हैं, सबको कहानी बताती है कि बुद्धन सिंह ने ऐसा किया। आज उसकी वीरता, उसकी कर्तव्य परायणता के कारण भी हम उसकी कहानी को सुन रहे हैं, वरना हमें नहीं पता ना बुद्धन सिंह ने क्या किया, क्योंकि वो कर्तव्य परायण था। उसने था कि मैं जहाँ पैदा बड़ा हुआ, मेरी कुछ कर्तव्य है, उसके लिए उसने पालन किया और वो लड़ा उसके लिए। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है। जो सत्साहसी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर एक छुपी हुई शक्ति रहती है, जिसके बल से, उस शक्ति से वो दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाते हैं। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए नहीं, बल्कि संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति की सहायता करने के लिए भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वो सारे संकटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने प्राणों की वह बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। ऐसे व्यक्ति जो सत्साहसी होते हैं, हर प्रकार के कलेशों का प्रसन्नता पूर्वक वो सहते हैं और स्वार्थ के विचारों को वो फटकने तक नहीं देते। कैसे विचारों को? जो स्वार्थ से भरे होते हैं कि अगर हमारा स्वार्थ है तो हम ये काम करेंगे, नहीं है तो हम ये काम नहीं करेंगे। जो सत्साहसी लोग होते हैं वो स्वार्थ को फटकने में नहीं देते हैं। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें कोई अवसर नहीं, मौका नहीं देखना होता उन्हें कोई। सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आता रहता है। देश, काल और कर्तव्य पर विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर, बिल्कुल स्वार्थ की भावना से हटकर, साहस न छोड़ते हुए, साहस हमेशा रखना चाहिए और कर्तव्य परायण, कर्तव्य से बंधे हुए रहना चाहिए। यही सत्साहस है। सत्साहस क्या है? सब कुछ होते हुए भी हमें कर्तव्य में बंधा रहना चाहिए, है ना। देश, काल और कर्तव्य पर विचार करना चाहिए और साहस, स्वार्थ रहित होकर, साहस ना छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ये गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखा हुआ लेख है, जिसमें इन्होंने बच्चों हमें सत्साहसी के बारे में बताया कि सत्साहस कितनी श्रेणी के होते हैं, निम्न, मध्यम, उच्च श्रेणी का। उसमें भी सत्साहस क्या है? स्वार्थ की भावना से परे, है ना, कर्तव्य जिसमें बंधा हुआ हो, वही सत्साहस कहलाता है। इसके बारे में हमने जाना, तो समझ में आया बच्चों आपको कि सत्साहसी कैसे लोग होते हैं, क्या करना चाहिए। इस पाठ में आए हुए बच्चों कुछ अभ्यास कार्य हैं, जैसे प्रश्न उत्तर है। कैसा साहस प्रशंसनीय नहीं कहा जाता कि क्रोध में आकर हमने साहस दिखा दिया और किसी से लड़ने बैठ गए, तो ये प्रशंसनीय नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मारवाड़ के लोग बुद्धन सिंह को क्यों याद करते हैं? क्योंकि बुद्धन सिंह मारवाड़ में मौरूना गांव में रहता था, लेकिन वो वहां से चला गया था, जयपुर जाकर बस गया था। लेकिन जब उसे पता लगा कि उसके गांव पर आक्रमण हो गया है, तो वो अपने 150 साथियों को लेकर अपने देश को, अपने शहर को बचाने के लिए, मारवाड़ को बचाने के लिए वहां आ गया और अपने देश को, अपने शहर को बचाया उसने। तो उसकी इस कर्तव्य परायणता के लिए मारवाड़ के लोग आज भी उसको याद करते हैं। सत्साहसी में कौन कौन सा गुण होना परम आवश्यक है? सत्साहसी में
उसका उसका हृदय बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, उसको जो है कर्तव्य परायण होना चाहिए, और सत्साहस व्यक्ति स्वार्थ रहित होना चाहिए, और उसको साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और वो इन सब के साथ साथ उसको कर्तव्य परायण भी होना चाहिए। यही सत्साहस है ना बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है बच्चों की, हम एक्सरसाइज नंबर 2 है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। जो उत्तर 4 विकल्पों में हमें सही लगेगा उसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। पहला है साहसी मनुष्य में क्या होना चाहिए? कर्तव्य का विचार, शक्ति का विचार, या जोश का विचार, या उपयुक्त सभी। हमें कर्तव्य का विचार होना चाहिए। दूसरा है बुद्धन सिंह कहाँ का जमींदार था? मारवाड़ का, मौजूदा गांव का, जयपुर का, या सिंहगढ़ का? मौजूदा गांव का। सेकंड पे लगा देंगे निशान। नेक्स्ट है बच्चों, राजपूत महिलाएं किसकी वीरता के गीत गाती हैं? राजा की, या मारवाड़ की, या बुद्धन सिंह की, या सेवकों की? किसकी वीरता के गीत गाती है? बुद्धन सिंह की वीरता के गीत गाती है, क्योंकि बुद्धन सिंह ने ही मारवाड़ को बचाया था। थर्ड पर हम यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे बच्चों। इस प्रकार हमने इस पाठ में आए हुए सही उत्तर पर सही का निशान लगाया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पाठ में आए हुए शब्दों के द्वारा ही हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कुछ आपको मैं करा रही हूँ, कुछ आपको मैं गृह कार्य के लिए दूंगी। संसार के सभी कौन महापुरुष साहसी थे, है ना। डैश प्राय शुरू विधों में पाया जाता है। कैसा गृह कार्य करेंगे आप? नेक्स्ट विचार प्रत्येक डैश मनुष्य में होना चाहिए। गृह कार्य, सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति छिपी रहती है। गुप्त शक्ति छिपी रहती है ना सत्साहसी व्यक्ति में। तो इस प्रकार बच्चों हमने 2 आपको गृह कार्य के लिए दिया है, आप करेंगे अच्छे से। बाकी मैंने करा दिए आपको, तो आपको समझ में आया साहस कितने प्रकार का होता है, कैसे व्यक्ति साहसी कहलाते हैं। साहस, क्रोध, गुस्से में आकर आप साहस दिखा रहे हो तो ये भी कोई अच्छा निम्न श्रेणी का साहस है, ये उच्च श्रेणी का नहीं है। जो सत्साहसी व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, है ना। तो उन्होंने कहानी के माध्यम से बताया कि वो 2 वीर थे, अपनी नौकरी के लिए आए थे, राजा के सामने लड़ने लगे, दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये साहस गुस्से में आकर लड़ने लगे, सोचा ही नहीं, बुद्धि की कमी थी, विचार ही नहीं किया हमें कैसे लड़ना चाहिए। इस प्रकार हमने जाना बच्चों। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।